अगर ये पूरा का पूरा अगर बैच बात कर रहा है तो बोलेंगे कि ये तो सारी की सारी क्लास बात करने वाली है। दूसरा जो पॉइंट है, प्रॉपर्टीज प्रेजेंट एट अ पर्टिकुलर लेवल आर एब्सेंट इन ऑल द प्रीवियस लेवल, कि अगर किसी भी एक पर्टिकुलर लेवल पर कोई प्रॉपर्टी प्रेजेंट है तो वो आगे जो पीछे जो उसके जो प्रीवियस लेवल है वहां वो एब्सेंट रहेगा। जैसे कि अगर एक बैच बात कर रहा है और उस बैच में अगर 50 बच्चे हैं बच्चों, तो मैंने अगर उस बैच में से एक सिंगल स्टूडेंट को निकाल के अगर दूसरी जगह पर अगर बोल दिया कि आप यहां बैठिए, तो बताइए वो किससे बात करेगा? तो उसके अंदर तो वो प्रॉपर्टी है ही नहीं। तो यही बात आपकी समझने वाली थी। चलिए आगे मैं इससे समझाने क्या वाला हूं, वो जरूरी है कि सर आप समझाने क्या वाले हैं इस चीज से। तो समझिएगा, देखिए सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म, और भी बच्चों अगर मैं इससे आगे लेना चाहूं, ऑर्गेनिज्म से और मैं आगे अगर मैं जाना चाहूंगा तो आप बताइए क्या बन जाएगा? पॉपुलेशन। भाई इकोलॉजी पढ़ी है या नहीं पढ़ी है? आगे आने वाली क्लासेस में पार्थियन बायो में आपको इकोलॉजी भी पढ़ाई जाएगी, जेनेटिक्स भी पढ़ाई जाएगी, सारे के सारे टॉपिक कवर करे जाएंगे यहाँ। तो सेल से शुरुआत करिए, टिश्यू पे जाइए, ऑर्गन पे जाइए, ऑर्गन सिस्टम पे जाइए, ऑर्गेनिज्म पे जाइए, और फिर पॉपुलेशन पे जाइए, और फिर बच्चों और आगे जाना है तो कम्युनिटी पे जाइए, और कम्युनिटी से भी अगर आपको आगे जाना है तो फिर इकोसिस्टम पे चले जाइए। चलिए इन सब चीजों की तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है यही जो 2 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं वही मैं आपको यहां प्रेजेंट करने वाला हूं कि इनकी जो प्रेजेंस है वो यहां कितनी जरूरी है। देखना, मैंने यहां आपको सारी बातें बताई थी कि अगर एक स्टूडेंट बात कर रहा है, सिंगल स्टूडेंट, तो वो पूरे बैच की प्रॉपर्टी हो जाती है, प्रॉपर्टीज ऑफ नेक्स्ट लेवल। अगर मान के चलिए बैच में से अगर आप एक सिंगल स्टूडेंट को निकाल के कहीं अकेले में आप बिठा देंगे तो वो बेचारा किससे बात करेगा? आप ही बताइए। वो बात करने लायक है ही नहीं, दीवालों से बात थोड़ी करेगा एक सिंगल पर्सन। तो वो हो जाता है प्रॉपर्टीज प्रेजेंट एट अ पर्टिकुलर लेवल आर एब्सेंट इन ऑल द प्रीवियस लेवल। अब आप मुझे एक बात बताइए, यही मैं आपको बात बताने वाला हूं। देखिए आपको पता है कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स, सेल प्रोडक्ट्स। तो मैं वही बताने वाला हूं कि देखिए अगर जब कोई भी सेल काम करता है या कोई भी टिश्यू जब काम करता है, फंक्शन करता है, जब कोई भी ऑर्गन जब काम करता है या जब भी कोई ऑर्गन सिस्टम जब काम करता है, तो बच्चों जब बहुत सारे सेल्स जब मिल जाएंगे, जब बहुत सारे सेल्स एक साथ कोऑर्डिनेट होकर फंक्शन करेंगे, तब वो टिश्यू की तरह काम कर पाएंगे। यही मैंने आपको बताया कि इंटरेक्शन एट अ पर्टिकुलर लेवल आर प्रॉपर्टीज ऑफ नेक्स्ट लेवल। जब एक सिंगल सेल नहीं बच्चों, जब बहुत सारे नंबर ऑफ सेल्स एक साथ मिलकर कोऑर्डिनेट फंक्शन में वर्क करेंगे तो वो टिश्यू की तरह काम करने लग जाएंगे, वो टिश्यू हो जाएगा। ऐसे ही जब बहुत सारे टिश्यू एक साथ मिलकर काम करेंगे इन ए कोऑर्डिनेटेड फंक्शन, तो वो ऑर्गन की तरह काम करने लग जाएंगे। जब बहुत सारे ऑर्गन से ऑर्गन जुड़ेंगे और वो काम करेंगे तो वो ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा। जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, जैसे आपका किडनी से हार्ट जुड़ा हुआ है, एक का काम फिल्ट्रेशन का है, एक का काम सर्कुलेटरी सिस्टम है, आपको भी पता है सर्कुलेशन करना, दोनों एक ही साथ काम करते हैं, सारे ऑर्गन सिस्टम अपनी बॉडी में एक साथ कोऑर्डिनेट होके काम करते हैं, तो वो फिर पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। बोलिए पहला पॉइंट समझ आया कि नहीं आया? एक अकेला सिंगल काम नहीं कर सकता, जैसे एक अकेला स्टूडेंट बात नहीं कर सकता, इसी तरीके से सेल अकेला क्या काम करेगा? नहीं कर सकता। सेल को वर्क करने के लिए और भी सेल्स चाहिए, तभी वो टिश्यू की तरह काम कर पाएगा। टिश्यू जब दूसरे टिश्यू के साथ काम करेगा तब वो ऑर्गन बन पाएगा। बताइए बात समझिएगा ही नहीं है?